नमस्कार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। मैं आपसे नर्म निवेदन में कहना चाहता हूं कि आप 2014 में बोले थे कि हर मैंने 15 करोड़ युवाओं को नौकरी दूंगा, ठीक है। और हर एक के अकाउंट में 15 लाख डालूंगा। तो 15 लाख छोड़िए ना, उससे मतलब नहीं है। आप झूठा वादा क्यों किए? 15 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, ऐसा झूठा बोल के वादा करके आप हमसे वोट ले लिए, लेकिन आप नौकरी तमाम बहुत लोगों को नौकरी नहीं दी है। जैसे कि बात ऐसा है कि लूसेंट की किताब है, ठीक है ना। लूसेंट से पढ़कर ग्रुप डी में, रेलवे ग्रुप डी में हो जाता था। तब हम इसी के चक्कर में पूरा याद कर लिए थे, पूरा लूसेंट ख़त्म कर दिए थे, पूरा पढ़ के ख़त्म कर दिए थे। लूसेंट मेरा चाट गए थे। तो रेलवे ग्रुप डी में जो लूसेंट चाट गया, मतलब पूरा पढ़ गया, पूरा याद कर लिया, उसको रेलवे ग्रुप डी में पक्का सिलेक्शन होना तय था। पहले 2014 के पहले 2014 तक 2014 का एग्जाम हुआ था ग्रुप डी में। उस समय तक की बात है, जो कि लूसेंट समान ज्ञान जो पढ़ लिया, रट लिया, उसको कम से कम ग्रुप डी में होना तय है, रेलवे ग्रुप डी में होना तय था। और हुआ भी, बहुत लोग के हुआ। अब सोशल मीडिया के ज़माना है, उस पर बोल देंगे तो हो सकता है कि खराब भी लगे, इसलिए उसको नाम नहीं लेंगे। लेकिन बहुत लोग के हुआ, लेकिन नाम तो लेंगे नहीं, क्योंकि हो सकता है कि उसको बुरा लग जाए, इसीलिए नाम नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये तो हुआ। आप तो बोल दिए कि 15 करोड़ युवाओं को नौकरी दूंगा। हम पूरा इसको याद कर लिए थे, पूरा लूसेंट ख़त्म कर दिए थे, ठीक है, पूरा चाट गए थे, पूरा याद कर लिए थे। लेकिन 2018 में अब वैकेंसी निकाले तो सर्जिकल स्ट्राइक कर दिए हम पर डायरेक्ट सर्जिकल स्ट्राइक कर लिए, क्योंकि मैथ, रीजनिंग, साइंस डाल दिया। जिक्के दिए सफा नामो निशान ख़त्म कर दिया। जो कि हम पढ़े हुए थे, बाबर, अकबर, शाहजहाँ, अकबर, मतलब औरंगजेब, ये सब पढ़े हुए थे। और इसमें से जितना मैंने पूछता था लूसेंट में, सभी मतलब लूसेंट हम रट लिए थे, पढ़ लिए थे मतलब। लेकिन सबसे पहले एग्जाम में 2012 में दिए रेलवे ग्रुप डी का, तो उस समय कुछ बुझाया नहीं। तो फिर भी सोचे कि चलो कैसे, तो उपाय लगा कि हमको कुछ उपाय लगा, कोई बताया मुझे कि लूसेंट रट जाओ, लूसेंट मतलब लूसेंट पढ़ जाओ, नौकरी ग्रुप डी में पक्का हो जाएगा। तो सही में पूछता था वही जिक्के जीएस एकदम जी अपना बाबर, अकबर, इतिहास, भूगोल, नागरिक की तो पूछता था। रेलवे ग्रुप डी की बात है, जैसे कि पटना बोर्ड की बात अलग है, मुंबई बोर्ड, चेन्नई बोर्ड, बेंगलोर बोर्ड, ये सब, गुवाहाटी बोर्ड जैसे हो गया, सब वहाँ पर जीके जीएस ही पूछता था लूसेंट से, ठीक है। पटना और इलाहाबाद, रांची, सब गोरखपुर जोन में थोड़ा सा मैथ डालता था, लेकिन ज़्यादा 60-70 नंबर के केवल जीके जीएस ही पूछता था। पूरा जो कि मैं इसको रट गया था। और मतलब 2012 में तुरंत 2 साल के बाद तैयारी तो होगा नहीं। तो 2014 में भी रिजल्ट मेरा नहीं आया, रटने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इतना जल्दी नहीं रटाता है नहीं। तो 2014 में भी काम ख़त्म हो गया। फिर 14 के बाद में 18 में रिजल्ट आया, वैकेंसी निकला, तो उसमें मैथ, रीजनिंग, साइंस डाल दिया। जो रटले था इसको, लूसेंट जो रटले था उसको तो काम ख़त्म हो गया,
इस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक करना अच्छा बात नहीं है मोदी सरकार। ठीक है, आप थोड़ा अच्छे से कुछ दिन के बाद करते हैं। मैंने डायरेक्ट कहो कि नौकरी नहीं देंगे, डायरेक्ट कहो कि नौकरी नहीं देंगे, मैं एग्ज़ाम निकालूंगा, फॉर्म भराऊंगा, एग्ज़ाम दूंगा, लेकिन नौकरी नहीं दूंगा। साफ बोल दो कि हम ठेकेदारी से काम कराएंगे, नौकरी नहीं दूंगा। ठीक है, ठीक है मोदी जी, हम किसी से बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ मोदी जी को ये सूचना देना चाहता हूँ, आप लोग जल्द से जल्द, और कोई बुरा न माने, क्योंकि मैं मोदी जी से जो वादा किए हैं वो वादा पूरा नहीं किए हैं। ये सूचना सिर्फ मोदी जी के पास पहुँच जाए तो अच्छा रहेगा। फिर भी हार नहीं माने हैं, लगल हैं, एग्जाम देने, फॉर्म भरते हैं, एग्जाम में जाते हैं, फेल होते हैं, आते हैं, फिर भी हार नहीं माने हैं। चलो, कम से कम ये तो अफसोस नहीं न रहेगा कि एग्ज़ाम दिए हैं, नहीं मैंने कि हम छोड़ देते, एग्ज़ाम नहीं देते, पढ़ाई छोड़ देते कि नहीं होगा। उम्र है, जब तक ले फॉर्म भर देते हैं, एग्ज़ाम देने चल जाते हैं, होगा कि नहीं होगा ये तो अलग बात है। लेकिन अब तो बैठकर पढ़ने का वक्त ख़त्म हो गया, क्योंकि शादी ब्याह तो हो गया है, इसीलिए कमा कर पढ़ने पड़ता है। और यही बात है, कमा कर पढ़ने पड़ता है और ज़्यादा तो टाइम मिल नहीं पाता है। फिर भी 1 घंटा 2 घंटा टाइम भी जो भी मिलता है अपने पढ़ने में टाइम बिताते हैं, और बस किसी तरह कट रहा है। अब सिलेबस नहीं चेंज करते मोदी जी तो गारंटी ठोक के करें कि नौकरी हम लेकर रहते हैं, लेकिन आप के चलते नौकरी अभी तक नहीं लगा। ठीक है, सिर्फ आपके चलते, आप जिम्मेदार हैं हमारे, नौकरी नहीं लगा, प्राइवेट में ठोकर खा रहे हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ। ठीक है, अब जैसा आप हमारे साथ व्यवहार करे हैं, ठीक है, गलत है। आप थोड़ा सिलेबस जो है, जो 5 साल से तैयारी कर रहा है, वो तो गया काम से, उसको तो हुआ नहीं। जो नया मैट्रिक इंटर पास किया, इंटर साइंस पढ़ रहे हैं, लग रहे हैं उसको मैथ रीजनिंग ठीक है, मैथ ठीक है तो रीजनिंग भी ठीक हो जाता है, तो मैथ रीजनिंग ठीक हो जाता है। साइंस पढ़ रही था, मैट्रिक इंटर पास कर गया, मार दिया दंगल हो गया उसको। और हम 5 साल से लूसेंटे लड़ रहे हैं, वही बीच में आप सिलेबस चेंज कर दिया, पूरी तरह से हमको ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक आप कर दिए हैं मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, जो कि ऐसा गलत है। आप कह देते हैं कि 2018 के बाद में जो भी वैकेंसी आएगा उसको मैं साइंस, मैथ रीजनिंग साइंस पूछेंगे, लेकिन 2018 तक छोड़ देते, 2018 में अगर छोड़ देते तो मेरा 2018 वाला वैकेंसी में मेरा हो जाता, लेकिन आप ऐसा नहीं किए, गलत किए, बहुत ख़राब काम किए। तो चलिए, जय हिंद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थोड़ा दुख है, नहीं लगा नौकरी, दुख है, बात अलग है। तो फिर भी कोशिश जारी है।
चलिए, तो थोड़ा सा आप अपना वादा को मुकरिए मत, वादा को पूरा कीजिए। 15 करोड़ युवाओं को नौकरी दीजिए और एक बार ग्रुप डी के कम से कम 60 से 70 हजार, अबरी भर 1 लाख वैकेंसी निकालिए चुपचाप से। 1 लाख वैकेंसी निकालिए ग्रुप डी के, और उसके बाद 1 लाख तो 2018 में निकाला था, तो आप कम से कम 1.25 लाख एक बार में वैकेंसी निकालिए। आइए एक बार अबरी भर लूसेंट से पूछिए, ठीक है, लूसेंट से पूछिए आप, अबरी बार मौका दीजिए। क्योंकि हम तो भाई इसी से तैयारी किए थे ना, सब जाना था कि इसी से तैयारी होता है, इसी से लोग पढ़ता है, इसी कोई आदमी बोला कि इसको रट जाओ नौकरी हो जाएगा। लेकिन आप तो डायरेक्ट सर्जिकल स्ट्राइक कर दिए, ये तो बहुत गलत बात है। ठीक है, अब इतिहास, मैथ, रीजनिंग, साइंस पूछ दिया, वो धाकर मैथ। आप प्रधानमंत्री बनने के लिए एग्जाम देंगे तो ना पता चलेगा कि एग्जाम कितना कठिन होता है। आप अबरी भर वैकेंसी निकालिए 1 लाख के, 1 लाख नहीं, सॉरी, 1.25 लाख, कहें कि वो लास्ट उम्र है, लास्ट इतना पढ़ लेते हैं। जैसे कि 34 साल होंगे या है, 33 से 3 36, 3 साल ओबीसी, 3 साल ओबीसी लगता है, तो 34 हो गया है, तो 2 साल लाओ, माने कि 34 खत्म हो गया, तो 35 36 2 साल बच रहा है, बस लास्ट मौका है। अबरी भर वैकेंसी निकालिए, 1.25 लाख करीब 1.25 लाख ग्रुप डी की वैकेंसी निकालिए, और लूसेंट से पूछिए कि ताकि कमज़ोर विद्यार्थी को भी बेड़ा पार लग जाए। बाबा एक सहारा है। तो चलिए, जय हिंद, बाय, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।